हमें माय का छोड़कर ससुराल जाना है, वहां कौन मिलेगा? हमारा पति मिलेगा। उस पति का नाम होगा नारायण। तो मेरी माँ कोई कहे कि फलाना मर गया तो कह दिया करो मरा नहीं है, माय का छोड़कर ससुराल चला गया। अब आपसे कोई पूछे कि आप मरोगे? राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने आखिर में यही तो पूछा था, क्यों परीक्षित, क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित ने क्या कहा था? मैं तो आत्मा हूं, मरना जीना तो शरीर का हो सकता है, पर मुझे नहीं पता कि मैं मरूंगा कि नहीं, बस मैं आत्मा हूं, मैं मरूंगा नहीं। अजन्मा है अमर आत्मा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा अजन्मा है, अमर है, ना मरती है ना जन्म लेती है, हम सभी अजन्मा हैं। अब यहाँ आप लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा होगा, महाराज जी जब हम जन्म ही नहीं लेते, मरते ही नहीं है, तो ये पिंडदान किसका चल रहा है? दया जी ले आवे ना रोटी यहीं। जब जन्म ही नहीं ले रहे हैं, मर ही नहीं रहे हैं, तो पिंडदान किसका चल रहा है? हा? क्या होता है पूरी व्यवस्था में आपको समझाता हूं। हमारे पास ना दो शरीर होते हैं, मोबाइल और मोबाइल में सिम कार्ड। ये शरीर जो है ना मोबाइल सेट की तरह है, मोबाइल में सिम होती है, आत्मा सिम कार्ड की तरह। शरीर में आत्मा ना हो तो शरीर किसी काम का नहीं, और शरीर आत्मा को प्राप्त ना हो तो आत्मा किसी काम की नहीं। सिम अधूरी है मोबाइल के बिना, और मोबाइल भी अधूरा है सिम के बिना। आत्मा अधूरी है शरीर के बिना, और शरीर अधूरा है। तो आत्मा सिम कार्ड है, शरीर मोबाइल सेट। अच्छा, मोबाइल में एक चीज और होती है जो काम करती है, उसे कहते हैं मेमोरी कार्ड, है ना? वो मेमोरी आप दूसरे मोबाइल पर ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कार्ड है, भरा हुआ है, बढ़िया बढ़िया आपका सेव है, उसमें रख लीजिए। ऐसे ही हमारे शरीर से हम जो पाप पुण्य करते हैं वो जाकर सेव कहाँ होता है? हमारे अंदर भी एक मेमोरी कार्ड है, उस मेमोरी का नाम होता है मन। क्या नाम है? क्या नाम है मेरी माँ? ओ मैया, ओ मेरी माँ, ये पल्ली कहाँ है? तो पल्ली से क्या नाम है उस मेमोरी का? मन। उस मन को सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। हम जो भी पाप करते हैं, जो भी पुण्य करते हैं, आप मोबाइल से जो फोटो लेते हो ना, वो मोबाइल पर जाकर सेव नहीं, वो जाके मेमोरी में सेव होती है। फोन में भी स्पेस रहता है, वहाँ जाकर सेव होती है। ऐसे ही आप जो पुण्य करते हैं, जो पाप करते हैं, वो सारा जाके मन कैद करता रहता है। इसलिए कहते हैं शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, पर आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो आपके पाप और पुण्य का भोक्ता बन जाता है। हर पाप का हिसाब देना पड़ता है। एक बात बताओ मेरी माँ, हम जितना पैसा कमाते हैं, हमारी कमाई का हिसाब हमें सरकार को देना पड़ता है कि नहीं? इनकम टैक्स भरना पड़ता है कि नहीं? हाँ या ना? हमारे एक एक रुपए का हिसाब सरकार लेती है। पैसा इतना आया, कहाँ से आया, कहाँ गया, कैसे गया, हिसाब दो। सोचिए कि आपकी कमाई पर, आपके एक एक रुपए पर सरकार यदि नजर रख सकती है, तो आपके एक एक श्वास पर, एक एक कर्मों पर क्या गोविंद नजर नहीं रख सकता? वो भी देख रहा है कि आपने कब क्या किया है, किसके साथ अच्छा और किसके साथ कितना बुरा किया है। मेरी माँ, आपके जीवन में आपको जितना सुख मिला है वो आपके पुण्य का फल है। आप बढ़िया पहन रही हो, बढ़िया खा रही हो, जो पुण्य किया उसका प्रतिफल है। जब पाप का फल मिलेगा ना, तो आपने दिल्ली की गलियों में फुटपाथ पे देखा होगा, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, रहने को मकान नहीं है, फुटपाथ पर लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? बोलो मेरी माँ, ये फुटपाथ पर जो लोग जी रहे हैं, ये कौन है? कौन है ये?
हमसे गलती होगी ना मेरी माँ, हमसे पाप होगा ना, तो हमें एक एक रोटी को तरसना पड़ेगा, एक एक वस्त्र को तरसना पड़ेगा। इसलिए मेरी माँ, पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। जिन्हें सुख मिल रहा है उन्होंने जरूर कोई पुण्य किया है, और जिनके जीवन में दुख है जरूर कोई पाप किया होगा। जब आपके जीवन में दुख आए तो परेशान मत होना, समझना कि आपके पापों का, आपके कर्मों का प्रतिफल ईश्वर दे रहा है। आनंद से इसे बर्दाश्त करो, और अब समझकर अब पुण्य करो, कोशिश करो, अब किसी का दिल ना दुखे, अब कोई पाप ना हो, क्योंकि आज जो करेंगे इसका फल फिर से मिलने वाला है। आप पाप और पुण्य में उलझे रहेंगे तो बार बार जन्म और मृत्यु होती रहेगी, इसलिए इससे बचना है। तो भगवान की शरण चला जाइए। शाम को समाचार सुन लो ना, लाइट आएगी ना? आएगी। दो बादल के बीच में हट जाने कैसे हवा अंदर सीधी सी चलती चक्की जब चलती है ना, दो पाटे होते हैं, ढोल टांग के जा रहे हो। कहते हैं चलती ढोलक बजाओ यार। हम सभी इस चक्की में पिस रहे हैं। आप और हम क्या हो रहे हैं? हाँ चलन में वो उठाए जाए वो उठाए बन्ने को लोग क्या कहते है हाँ? तो मैं अरे हुआ था वीडियो दोहा कहा तो किसी संत ने कहा, चलते चक्की चलन दे इस पिस आता होए, और कीले पाटी में रहे तो पालना बाका। हम चलो अट्टा पे। चक्की में ना बीच में एक कील होती है। पुरानी चक्की देखा आपने आपके घरों में जो चक्कियां हुआ करती थी आटा गेहूं पीसने की, वो एक लोहे का पाट होता था, उसमें एक लोहे की कील होती थी, उस कील पर डालते थे, फिर ऐसे मुठिया पकड़ के घुमाते थे। कहते हैं जो दाना किनारे वहां चला गया दो पार्ट में, वो तो पिस गया, पर जो कील के बीच में दाना रह गया, वो कितना भी आटा कितना भी गेहूं पीस लो, एक बोरा पीस लो, पर जो बीच में दाना चला जाता है ना, वो पिसता नहीं है। जो उस एक की शरण में चला जाता है ना भक्तों, संसार में वही लोग पिस रहे हैं जो भगवान की शरण में नहीं है, जो उस एक की शरण में पहुंच जाते हैं, जो उस